सच्चाई की जीत। आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज। मैं अर्शी चौधरी। IIM का नवा दीक्षांत समारोह संपन्न। भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर का नवा दीक्षांत समारोह आज धूमधाम से मनाया गया। समारोह में अंकुर तुल्यान को MBA में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक दिया गया। इसी तरह नेहा सक्सेना को MBA में हॉट मेरजक पदक, वरुण भार्गव को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। MBA एनालिटिक्स में रोशन कुमार बिस्वाल और साक्षी को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। समारोह में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा कि कोरोना काल में विश्व को आर्थिक नुकसान हुआ है। इस दौरान हमने सूझबूझ से फैसले लिए। उन्होंने IIM से MBA की पढ़ाई पूरी करने वाले डिग्री धारकों से कहा कि वो लचीलेपन से उद्योग प्रबंधन और जीवन में आर्थिक चुनौतियों का सामना करें। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रबंध संस्थान के छात्रों का भारत के विकास में अहम योगदान रहता है। संस्थान के छात्रों ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में औद्योगिक विकास, सामाजिक क्षेत्र एवं नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। श्री सान्याल ने कहा कि भारत जैसे विभिन्न विविधताओं वाले देश में IIM के छात्र अपने ज्ञान एवं अनुसंधान के माध्यम से नए सोपान कर रहे हैं, जिससे देश में आर्थिक संपन्नता और नए पेशेवर तकनीकी को अपनाने में मदद मिल रही है। रिपोर्टर मोहम्मद नफीस। बारे में ज़रूर सरकार उस पर ध्यान दे रही है। आप तो जानते ही हैं कि इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच में जो महायुद्ध चल रहा है, उसके वजह से दुनिया में तेल का दाम काफ़ी बढ़ चुका है। साथ साथ एक महंगाई दर में जो दुनिया भर में हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में इसमें अब काफ़ी बढ़ोतरी दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सरकार की तरफ इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने देखा ही होगा, एक ही हफ्ते पहले रिज़र्व बैंक ने अपना जो बेंचमार्क रेट है उसको बढ़ाया, जबकि ये उनका साइकिल में नहीं था, इंटर मीटिंग साइकिल में उन्हें किया। तो हम लोग इसको प्रोएक्टिवली इसको ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ तो है, हमारे एक तरीके से हमको ये याद रखना चाहिए कि तेल एक ऐसी चीज़ है जिसका हम आयात ही करते हैं। और जब हमने पिछले नवंबर में इस पर कुछ टैक्स वगैरह घटाया था, लेकिन फिर भी इसका भी एक हमको दाम चुकाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम घटाते जाएंगे तो उसका एक मतलब टैक्स की जो कट जाता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से हम लोग इस वक्त हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, और जैसे मैंने अभी कहा, उसको भी फ्लेक्सिबल तरीके से हमको देखना पड़ेगा। रिज़र्व बैंक ने एक रेट इंक्रीज़ का साइकिल शुरू कर दिया है। दुनिया भर में ये रेट इंक्रीज़ का साइकिल हो रहा है, तो उसमें से जो टाइटनिंग आएगा हमको वो करना पड़ेगा। लाचार हो या ना हो, ये टाइटनिंग हम जिस हिसाब से हमको महंगाई दिखेगी उसी हिसाब से करेंगे। सर, इन फ्यूचर GDP ग्रोथ रेट की बात करें तो किस तरह की देखिए, GDP ग्रोथ रेट पे इसका कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन अभी जो असेसमेंट देखा होगा आपने, IMF का भी आया है, वो जितनी दूर मुझे याद है 8% के करीब है, अभी निकला है। और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट होगा फॉर एनी मेजर इकोनॉमी। चीन से तो कहीं ज़्यादा ही है, और अभी लॉकडाउन के बाद चीन की जो ग्रोथ रेट है कभी घट जाएगी, तो मेरे ख्याल से हमारा जो GDP ग्रोथ है उससे काफ़ी ज़्यादा होगा। फिर भी अगर ये अटकनें ऐसी नहीं रहती तो शायद इससे ज़्यादा ही GDP ग्रोथ रेट होता। आपने देखा होगा, फिर भी हमने जब इकोनॉमिक्स सर्वे का पब्लिकेशन किया था फरवरी के पहले, समीक्षा में हम लोगों ने जो फोरकास्ट दिया था, तो अभी भी IMF का जो फोरकास्ट है उसी के इर्द गिर्द है। 8 से 8.5 के रेंज में हमने कहा था उस समय, अभी 8.2 है मेरे ख्याल से IMF का। तो देखते हैं भाई, हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसको भी हम लोग उस तरीके से देखेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि मोटा हमारी आर्थिक व्यवस्था की परिस्थिति अच्छी है। फाइनेंशियल सिस्टम जो 2 साल भयंकर महामारी की वजह से जो उथल पुथल हुआ, उसके बावजूद हमारे बैंक मोटा साफ़ सुथरे हैं। उनका जो NPA रेशियो है घट गया है। देखिए, ज़्यादातर क्षेत्र अब पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जैसे पर्यटन इत्यादि,
उनमें अभी फिर से देखेंगे आप, ये जो प्रदेश है तो पर्यटन पे काफ़ी निर्भर करता है। आपको खुद ही दिख रहा होगा कि काफ़ी सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आ चुका है। तो अगर मैं कहूँगा कि इस महंगाई दर के विषय के सिवाय ज़्यादातर जो आर्थिक जो हमारे आंकड़े हैं, मोटा मोटा बहुत ही अच्छे सॉलिड ग्राउंड पे पॉजिटिव उनका ट्रेंड है। सच है कि हमारे अभी ये तेल के दाम की वजह से हम लोगों को इस एक मुद्दे पे ध्यान देना पड़ेगा और रिज़र्व बैंक निश्चित ही इस पे बहुत ध्यान देगी। सरकार की तरफ से भी हम ध्यान देंगे। सर एक क्वेश्चन, IIM काशीपुर में आए हैं, बच्चों को आज देखो जी, क्या कहना चाहेंगे उनके उज्जवल भविष्य के लिए? तो मैं यही कह रहा था और आपने सुना भी, मैंने जो अपने भाषण में कहा कि दुनिया में बहुत संकटें आएंगी। हमारी पीढ़ी को जो भी हमने सहा अभी जो 2 साल में हम लोगों ने मेरी पीढ़ी के जो भी हमने निर्णय किए अच्छे बुरे वो अलग बात है, लेकिन उनकी पीढ़ी को भी किसी एक दिन ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जहां अनिश्चितता का उनको सामना करना पड़ेगा। तो उस समय उनको ये याद रखना चाहिए कि उनको इसको फ्लेक्सिबल तरीके से इसका सामना करना पड़ेगा। उनको इसको नई तरीके से इसकी कल्पना करनी पड़ेगी और हर कदम पे इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक बड़ा प्लान या एक बड़ा सपना शुरू से ही अगर सोच रहे हैं कि इसी तरीके से दुनिया चलती है, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर समय दुनिया एडजस्टमेंट पे चलती है और ये मैंने आर्थिक समीक्षा के आप अगर पढ़ेंगे तो ये एडजस्टमेंट के आधार पे पॉलिसी मेकिंग या अपने कंपनी को चलाना या अपने जीवन को चलाना, इसी पे आधारित मैंने काफ़ी एक टिप्पणी दी है। आप देखेंगे इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भाषा में इसको एजाइल कहते हैं। आप इसको गूगल कर सकते हैं, एजाइल। तो मैं उसी एजाइल सिस्टम का मतलब प्रोपोनेंट हूँ। थैंक यू वेरी मच।